सो लंग कैंसर को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? हेलो, मैं हूँ डॉक्टर जितेश राज पुरोहित, thoracic सर्जन एंड ऑन्कोलॉजिस्ट। जब हमारे क्लिनिक में पेशेंट आता है तो हम पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। जब हमें हिस्ट्री मिल जाती है उस हिसाब से हम कुछ टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि लंग कैंसर है या नहीं, और है तो किस स्टेज में है। सबसे पहले चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन, इससे अगर लंग में कुछ असामान्य है तो हमें पता चलेगा। एक बार हमें मिल जाता है कि अगर लंग में कुछ गांठ वगैरह है तो हम उसका बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी करने के दो तरीके हैं, एक ब्रोंकोस्कोपी जिसके अंदर हम कैमरे से लंग के अंदर जाते हैं और छोटा सा टुकड़ा बायोप्सी का निकाल लेते हैं। अगर लंग के जो हमारा विंड पाइप है उसके आसपास अगर ट्यूमर है तो ब्रोंकोस्कोपी से हम बायोप्सी कर सकते हैं। दूसरा सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी, जिसमें अगर लंग पैरेन्काइमा में दूर है, विंड पाइप से काफ़ी दूर है, जहाँ पे ब्रोंकोस्कोप से नहीं पहुँचा जा सकता, उस कंडीशन में हम सीटी स्कैन यूज़ करके उसमें से बायोप्सी लेंगे। एक बार हमें डायग्नोसिस मिल जाए उसके बाद हम स्टेज करने के लिए पेट स्कैन यूज़ करेंगे। पेट स्कैन पूरे बॉडी का स्कैन होता है जिसमें हमें सारे ऑर्गन्स में स्प्रेड है या नहीं वो हमें पता चल सकता है। लास्टली मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, जो कि एडवांस टेस्टिंग है, इसमें जब हमारे पास टिश्यू आ जाता है उसको हम एडवांस टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिसके अंदर कौन से म्यूटेशन है उससे हमें पता चल जाएगा और जिस म्यूटेशन के हिसाब से हम उनका आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। आज के ज़माने में हम गेस नहीं कर सकते, हमें टेस्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं और पर्सनलाइज इलाज देते हैं। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपका कौन सा स्टेज है। स्टेज 1 और 2 में, जो कि लोकलाइज ट्यूमर बोला जाता है, इसमें हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी करके हम पूरे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर्जरी की दो प्रमुख टाइप्स है, एक है लोबेक्टोमी जिसमें हम लंग का एक छोटा सा हिस्सा निकाल देते हैं, दूसरा होता है लोबेक्टोमी जिसमें हम पूरा लंग निकालते हैं। ये दोनों ही सर्जरी वैट्स या रोबोटिक तरीके से की जा सकती है। दोनों ही में छोटे छोटे कट्स आते हैं जिससे हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इससे जल्दी रिकवरी होती है। कभी कभी हल्के कीमो देने की ज़रूरत पड़ सकती है बाद में, बट मेजॉरिटी केसेस में सर्जरी से ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। स्टेज 3 जो लोकली एडवांस ट्यूमर है, जिसमें आसपास वाले लिम्फ नोड्स में फैल चुका है, इसमें हम पहले कीमोथेरेपी देंगे, डाउन स्टेज करेंगे, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो सर्जरी करेंगे। या दूसरा ऑप्शन है कीमो रेडिएशन देने का। कुछ खास केसेस में इम्यूनोथेरेपी भी दिया जा सकता है। स्टेज 4 जो बीमारी जो है, जो कि और दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो चुका है, इसमें हमारा जो इंटेंशन ऑफ ट्रीटमेंट है, पेशेंट की लाइफ बढ़ाना है और जितना हो सके उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी देनी है। तो इसमें ऑप्शंस है कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा म्यूटेशन पॉजिटिव है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा। चलिए कुछ गलतफहमियों को दूर करते हैं। पहली, लंग कैंसर सर्जरी रिस्की है और बहुत दर्द होता है। हकीकत में वैट्स और रोबोटिक सर्जरी ये काफ़ी सेफ़ है, इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। दूसरा, लंग का एक हिस्सा निकाल देने से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। हकीकत में लंग एडजस्ट कर लेता है। हमारा जो रिहेबिलिटेशन हम जो लंग का कराते हैं सर्जरी के बाद, उससे पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। लंग का एक हिस्सा निकाल देने से पेशेंट को सांस की दिक्कत होगी। हकीकत में ऑपरेशन से पहले हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पहले पता होता है कि अगर हम लंग का एक हिस्सा निकाल देंगे तो पेशेंट बराबर सांस ले पाएगा या नहीं। अगर एक हिस्सा या पूरा एक साइड का लंग निकाल भी दे, अगर दूसरे साइड का हिस्सा नॉर्मल है तो पेशेंट नॉर्मली सांस ले पाएगा, अपना डेली एक्टिविटी सब कुछ नॉर्मली तरीके से कर पाएगा, इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। एडवांस ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हकीकत में इंडिया में ये सारे ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल है। वैट सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, ये सब इंडिया में अवेलेबल है और हम डेली रूटीन में इन सर्जरीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे जैसे हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरीज अवेलेबल है, वैट्स और रोबोटिक दोनों ही हम परफॉर्म करते हैं डे टू डे बेसिस पे। सो ऑपरेशन के बाद आपकी रिकवरी कैसे होगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वैट्स या रोबोटिक सर्जरी के बाद आप अगले ही दिन वॉक कर पाएंगे, नॉर्मली आप खाना पीना कर पाएंगे, आप घूम फिर पाएंगे बिना किसी दर्द के। तीसरे या 5वें दिन आपको डिस्चार्ज दिया जाएगा। महीने भर के अंदर आप अपना रेगुलर काम वापस ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जैसे ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन होना, एयर लीक होना, ये सब मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैनेजेबल है। हमारा गोल सिर्फ ट्यूमर निकालना नहीं है, बाकी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वापस लाना भी है।
लंग कैंसर से कैसे बचाव कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं जिससे लंग कैंसर ना हो? पहला, अगर धूम्रपान करते हैं या उस ऐसे वातावरण में है तो वहाँ से दूर रहें। दूसरा, अगर पॉल्यूशन है आसपास वाले एरिया में तो वहाँ प्यूरीफायर यूज़ कीजिए। अगर आपका पहले से स्मोकिंग कर रहे हैं या धूम्रपान कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा आपकी उम्र है, तो सालाना एक CT स्कैन करना ज़रूरी है, जिससे हमें अर्ली स्टेजेस में पता चल जाएगा। दूसरा, पौष्टिक खान पान होना चाहिए और रोज़ाना थोड़ी कसरत ज़रूर करें। चलिए एक बात करते हैं इंटरेस्टिंग केस की। एक महिला जो 55 साल की है, कभी स्मोक नहीं किया, 2-3 हफ्ते से सूखी खांसी थी। हमने टेस्ट करवाए, एक छोटा सा ट्यूमर मिला। हमने इनकी सर्जरी प्लान की, रोबोटिक लोबेक्टोमी। अगले ही दिन पेशेंट ने शुरू कर दिया चलना। चौथे दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका था। 3 महीने बाद उन्होंने 10 किलोमीटर का मैराथन कंप्लीट किया। यह है कमाल अर्ली स्टेजेस में पेशेंट को डिटेक्ट करने का और मॉडर्न सर्जरीज़ का।